स्पाइस इन डिस्गस मूवी के स्टार्ट में हमें वॉल्टर दिखाया जाता है जो घर में अपनी मॉम की प्रोटेक्शन के लिए गैजेट बना रहा होता है। लेकिन वॉल्टर की ये इन्वेंशन उसकी मॉम की कॉफी और उनके घर के लिए बिल्कुल भी पीसफुल नहीं होती। तभी उसकी मॉम रूम में आती हैं जो कि पुलिस ऑफिसर होती हैं। वॉल्टर की मॉम को किसी मिशन के लिए जाना पड़ता है। इस वजह से वॉल्टर बोलता है कि मॉम मैं भी आपके साथ आऊंगा लेकिन आपको तंग नहीं करूंगा। तो उसकी मॉम बोलती है कि नहीं तुम सिर्फ स्कूल जाओगे। तो वॉल्टर बोलते हैं नहीं मुझे स्कूल नहीं जाना, वो काफी बोरिंग है और मुझे सभी लोग वहाँ पर वियर्ड समझते हैं। तो उसकी मॉम वॉल्टर को मोटिवेट करती हैं और बोलती हैं कि दुनिया को वियर्ड लोगों की जरूरत है और मुझे यकीन है कि तुम्हारे गैजेट्स दुनिया की हेल्प करने में काम आएंगे और तब सभी लोग तुम्हारी तरह वियर्ड बनना भी पसंद करेंगे। देन सीन चेंज होता है और हमें मूवी में 14 इयर्स लेटर सीन जापान में दिखाया जाता है जहाँ पर HTUV ने सीक्रेट एजेंट लैंस स्टर्लिंग को ड्रोन अटैक रोकने के लिए भेजा होता है और ये ड्रोन अटैक उसने जापानीज आर्म डीलर कैट्सू किमोरा से रोकना होता है। लैंस को उसकी डायरेक्टर बताती हैं कि ये ब्रीफकेस ही तुम्हारा टारगेट है। इसमें M9 असैसिन है जो कि फर्स्ट ऑटोनोमस अटैक ड्रोन है जो एटमॉस्फेरिक एनर्जी से चलता है, मतलब इसकी बैटरी कभी डाउन नहीं होती और ये अपने टारगेट का पीछा भी नहीं छोड़ता। तभी डायरेक्टर जेनकिंस बोलती है कि तुम्हारी तरफ 70 याकुजा मेंबर्स आ रहे हैं, इसीलिए तुम मिशन को रोक दो और बैकअप टीम का वेट करो। बट लैंस ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता और अकेला ही उनसे फाइट करने लगता है। तभी एक टेररिस्ट किलियन वहां से वो ब्रीफकेस अपने हेलीकॉप्टर में लेकर चले जाता है, लेकिन लैंस अपने गैजेट्स को इस्तेमाल करके उससे वो ब्रीफकेस ले लेता है। देन सीन चेंज होता है वाशिंगटन DC में जहाँ पर लैंस अपने HTUV ऑफिस में जाता है और तब हमें पता चलता है कि लैंस अपने ऑफिस के एम्प्लॉइज में काफी पॉपुलर है। वो सभी एम्प्लॉइज उसे अप्रिशिएट करते हैं। तभी लैंस वॉल्टर से मिलता है और बोलता है कि तुमने मेरे सामान को हाथ लगाया लेकिन ऐसा दोबारा मत करना क्योंकि मैं अकेला ही काम करता हूँ और जो भी मुझे डिस्टर्ब करे मैं उसे जॉब से फायर कर देता हूँ। देन लैंस वो ब्रीफकेस डायरेक्टर को देता है तो वो पूछती है कि ये खाली क्यों है। तभी वहाँ पर मार्सी आती है और वो बोलती है कि इसने चोरी की है और वो उसका प्रूफ भी दिखाती है। तब लैंस बोलता है कि वहाँ पर एक आदमी था जिसका एक हाथ रोबोटिक था और उसने मेरे फेस को भी स्कैन किया था। इसके बाद लैंस वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसे डर था कि अब पुलिस उसे अरेस्ट कर लेगी। थोड़ी देर के बाद लैंस सोचता है कि किसी न किसी ऐसे इंसान को तो रोबोटिक हैंड के बारे में पता होगा। तब वो किमोरा की लोकेशन फाइंड करता है जो कि मैक्सिको होती है और तभी लैंस वॉल्टर के पास आता है। दूसरी तरफ किलियन अपने स्कैनिंग गैजेट को वंस अगेन यूज करके लेंस में चेंज हो जाता है और HTUV के कवर्ड वेपन्स फैसिलिटी में चले जाता है। इसके बाद वॉल्टर दिखाया जाता है जो कि एक बायोडायनेमिक कंसीलमेंट बनाता है कि तभी उसके पास लेंस आ जाता है और लेंस उस सीरम को ड्रिंक समझकर पी लेता है और वो एक पिजन में चेंज हो जाता है। देन वो वॉल्टर से बोलता है कि मुझे दोबारा से इंसान बनाओ। तो वॉल्टर उसे बताता है कि अब मुझे इसके एंटीडोट पर काम करना शुरू करना होगा और आप फिक्र मत करें, मैंने एजेंसी को कॉल करके बता दिया है कि आप मेरे घर में हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि आप एक पिजन हैं। थोड़ी देर के बाद इंटरनल अफेयर्स एजेंट वॉल्टर के घर आते हैं और वॉल्टर अपने पिजन्स के साथ लेंस की कार में वहां से भागने लगता है और हमें मूवी का बेस्ट चेस सीन दिखाया जाता है। चेस सीन के टाइम हमें यह पता चलता है कि लेंस कभी भी किसी की हेल्प नहीं लेता बल्कि वो सिर्फ लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और इसी तरह वो वॉल्टर की हेल्प इसलिए ले रहा है क्योंकि वो अब एक पिजन बन चुका है और वो अकेले कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद ये दोनों हमें मैक्सिको में दिखाए जाते हैं जहाँ पर लेंस किमोरा के रूम की लेता है और वहाँ पर भी उनकी फाइट हो जाती है और वो फाइट काफी फनी टाइप की थी। इसके बाद लेंस किमोरा से पूछता है कि तुमने वो M9 असैसिन जिसे दिया है वो कहाँ पर है। किमोरा मना कर देता है। इसके बाद वॉल्टर उस पर ट्रुथ सीरम स्प्रे करता है तो वो बताता है कि किलियन वेनिस जा रहा है ताकि एजेंसी डेटाबेस को चुरा सके। तब वॉल्टर बताता है कि एजेंसी डेटाबेस में हम सबकी आइडेंटिटीज हैं और वो तो किलियन को पता चल जाएंगी। तब किमोरा बताता है कि जैसे ही किलियन को सभी एजेंट्स की आइडेंटिटीज पता चलेंगी तो वो अपने ड्रोन की मदद से उन सबको मार देगा। तभी लेंस सिक्योरिटी कैमरास की हेल्प से देखते हैं कि मार्सी यहाँ भी आ गई है। देन यहाँ पर भी अगेन फाइट एंड चेस सीन दिखाया जाता है। कुछ देर के बाद हमें कवर्ड वेपन फैसिलिटी दिखाई जाती है जहाँ पर वेपन सिस्टम एक्टिवेट किया जाता है। दूसरी तरफ एक शिप में वॉल्टर और लेंस दिखाए जाते हैं जहाँ पर वॉल्टर एंटीडोट पर काम कर रहा होता है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। देन ये दोनों वेनिस पहुंचते हैं और वो दोनों अभी बोट से उतर ही रहे होते हैं कि मार्सी वहाँ भी आ जाती है और वो वॉल्टर से बोलती है कि तुम अपनी मोम की तरह दुनिया को बचाना चाहते हो। मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी है जिसमें तुमने लिखा है कि तुम्हारी मोम ने दुनिया को बचाने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। मार्सी बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ और तुम्हारी जॉब भी तुम्हें वापस दिलवा सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें स्टर्लिंग को मुझे देना होगा। तभी वहाँ पर एक ड्रोन अटैक करता है और सभी लोग उस ड्रोन को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं बट ड्रोन किलियन को लेकर वहाँ से चले जाता है। बट वॉल्टर एंड लेंस और उसके पिजन्स उसका पीछा करने लगते हैं लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी वो दोनों डेटाबेस को बचा नहीं पाते। इसके बाद हमें वॉल्टर और लेंस सबमरीन में दिखाए जाते हैं जहाँ पर लेंस काफी
अपसेट होता है कि उसका मिशन फेल हो गया, बट वोल्टर उसे बताता है कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने उस पर ट्रैकर फिट कर दिया था। इसके बाद वोल्टर को एग्जैक्ट पता चलता है कि लैंस एक फीमेल पिजन है, तो वो दोबारा से एंटीडोट पर काम करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ मार्सी डायरेक्टर को बताती है कि डेटाबेस हमारे हाथ से निकल गया है और अब सभी एजेंट्स की जान को खतरा है, इसलिए हमें चाहिए कि हम सभी एजेंट्स को हेडक्वार्टर्स में बुला लें। तब डायरेक्टर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि लैंस ने ही ये सब किया है? तो मार्सी बोलती है कि मैं ये सब यकीन से नहीं कह सकती, पर वो इस बोट पर जरूर आया था। आइस बोलते हैं कि नहीं, लैंस इस बोट पर नहीं आया था, कोई भी प्रूफ नहीं है हमारे पास। तब डायरेक्टर बोलती है कि हमें मान लेना चाहिए कि तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन किसी काम की नहीं है। देन वोल्टर दिखाया जाता है जो कि एंटीडोट बनाने में सक्सेसफुल हो जाता है और लैंस उसे पी लेता है और वापस से वो इंसान में चेंज हो जाता है। तभी ये दोनों डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, बट लैंस वोल्टर को अपने साथ आने से मना कर देता है और उसे वापस भेज देता है, क्योंकि लैंस कभी भी किसी की हेल्प नहीं लेता। इसके बाद लैंस अंदर जाता है और ड्रोन को तोड़ देता है। तब वो किलियान से बोलता है कि अब तुम उस डेटाबेस का क्या करोगे, क्योंकि मैंने तो तुम्हारे ड्रोन को तोड़ दिया। तब किलियान उसे बोलता है कि क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है कि मैं डेटाबेस को ऑपरेट करने के लिए सिर्फ एक ही ड्रोन का इस्तेमाल करूंगा। वो बोलता है कि तुमने तो सिर्फ एक ही ड्रोन को रोका है, पर क्या तुम थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन को रोक सकते हो? देन लैंस बोलता है कि मैं तुम्हें जानता तक नहीं, लेकिन किलियान बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। इसी के चलते किलियान लैंस से सवाल करता है कि क्या तुम्हें किर्गिस्तान के बारे में कुछ याद है? तो लैंस बोलता है कि हाँ, उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ कि तुम और तुम्हारी गैंग बहुत से इनोसेंट लोगों को मारने के लिए वहाँ पर गए थे। किलियान बोलता है कि मैंने अपने एक आदमी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। इसके बाद वो अपने सभी ड्रोन्स को बाहर भेज देता है। देन उसे पता चलता है कि वोल्टर उनकी तरफ आ रहा है और वो अपने 2 ड्रोन्स को वोल्टर की तरफ भेज देता है और लैंस की एक भी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ सभी एजेंट्स हेडक्वार्टर्स में दिखाए जाते हैं। लैंस के पास वो तीनों पिजन्स आते हैं और वोल्टर भी पहुंच जाता है। तब लैंस वोल्टर से पूछता है कि आखिर तुम बच कैसे गए? तो वोल्टर बताता है कि मैंने अपने वियर्ड गैजेट की इन्फ्लेटेबल हग को यूज किया। तो लैंस उससे बोलता है कि तुम एक काफी अच्छे दोस्त हो। इसके बाद वोल्टर लैंस से किलियान को रोकने के लिए प्लान पूछता है। तब लैंस उसे बोलता है कि नहीं, मेरा कोई भी प्लान नहीं है, बल्कि हम तुम्हारे प्लान को यूज करेंगे। ये सुनकर वोल्टर काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि हमें इसके लिए एक बड़ी टीम चाहिए। लैंस बोलता है कि क्या तुम मार्सी को बुला रहे हो? तो वोल्टर बताता है जी, मैं ऐसा ही करूंगा। इसके बाद लैंस वहां से भागने लगता है कि किलियान अपने ड्रोन्स को यूज करके उसे पकड़ लेता है, बट लैंस वहां पर किलियान को डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है ताकि वोल्टर किलियान के रोबोटिक हैंड से कनेक्ट हो सके। वो जैसे ही उससे कनेक्ट होता है तो एक अमेजिंग फाइट सीन दिखाया जाता है जिसमें मार्सी भी होती है और ये बोलती है कि क्या तुमने देखा है, इसका एक हाथ रोबोटिक है लेकिन फेस तुम्हारे जैसा है। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जिसमें काफी सारे ड्रोन्स अटैक करने के लिए आते हैं। तब लैंस मार्सी को बताता है कि वोल्टर ने उसका एक हाथ हैक कर लिया है और वो जल्दी से उसके ड्रोन्स को रोक लेगा। देन मार्सी और लैंस वोल्टर के गैजेट्स यूज करने लगते हैं और वोल्टर उनकी हेल्प करता है ताकि वो उसके गैजेट्स को ऑपरेट कर सके। बट किलियान वोल्टर को ये सब कुछ करता देख लेता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब वोल्टर बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। लेकिन उस वक्त लैंस पर अभी भी ट्रुथ सीरम का असर होता है, इसी वजह से लैंस सब कुछ सच बता देता है कि ये तुम्हारे रोबोटिक हैंड को हैक कर रहा है। जब किलियान को ये सब कुछ पता चलता है तो वो ड्रोन की मदद से हवा में उड़ने लगता है, बट वोल्टर जैसे कैसे करके उसे पकड़ ही लेता है। वो किलियान को इन्फ्लेटेबल हग में ट्रैप कर देता है और उसकी आर्म को डीएक्टिवेट करके अपनी लाइफ की परवाह किए बगैर ही नीचे गिरने लगता है। लेकिन ये सब कुछ देखकर लैंस दोबारा से खुद को पिजन में चेंज करता है और वोल्टर की हेल्प करता है और उसे सेफली बाकी पिजन्स की हेल्प से नीचे ले आता है। जबकि दूसरी तरफ किलियान को अरेस्ट कर लिया होता है और सभी एजेंट्स हेडक्वार्टर्स में सेफ एंड साउंड होते हैं। तब मार्सी वहां पर आती है और लैंस से बोलती है कि तुम एक पिजन थे, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रही थी। लेकिन फिर भी लैंस और वोल्टर को जॉब से फायर कर दिया जाता है। अभी मार्सी इन दोनों को कार में बिठा ही रही होती है कि डायरेक्टर वहां पर आती हैं और लैंस और वोल्टर से बोलती हैं कि तुम दोनों अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकते हो बिकॉज एजेंसी को अभी तुम जैसे लोगों की जरूरत है। और इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इफ यू फाउंड आवर वीडियोस ग्रेट देन गिव इट अ बिग thumbs up and also subscribe this channel. Stay tuned for the next movies. So goodbye until the next video.